बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फालिया। आज जो मौजूद दरपेश है, जिस मर्ज़ के बारे में बात हो रही है, बल्कि वो एक मर्ज़ नहीं है, 4 अमराज हैं। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द और मोरों का दर्द। इन 4 अमराज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक ऐसा शाफ़ी नुस्खा बता रहा हूँ जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आप इन 4 अमराज से मुकम्मल निजात पा जाएंगे बफ़ज़्ल ताला। सबसे पहले गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन मुयस्सर आ सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये नुस्खा दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी पहुँचे मेरे और आपके तवस्सुत से, और उनको फ़ायदा हो और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। ये जो 4 अमराज मैंने ऊपर बयान किए हैं, इन अमराज के होने की मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कुछ लोगों में तो ग़िज़ाई बदपरहेज़ी इसकी वजह है। होता यह है कि कुछ लोगों के जो जिस्म का मिजाज है वो होता है सरद, वो चीज़ें भी सरद खाते हैं, यानी आलू, गोभी, चावल वगैरह, जिससे उनके जिस्म का निज़ाम जो है वो बदल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ये अमराज उनको हो जाते हैं। कुछ लोगों के जिस्म का मिजाज गर्म होता है, वो चीज़ें भी गर्म इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो परहेज़ है वो हर वक्त ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं बंदा बीमार हो जाए तो परहेज़ करे। सेहत की हालत में परहेज़ करेंगे तो सेहत कायम रहेगी, मर्ज़ की हालत में परहेज़ करेंगे तो सेहत हासिल हो जाएगी। और परहेज़ तो जानवर भी करते हैं। आप देख लें अपने घर में, आपने जो पालतू जानवर पाले हुए हैं वो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको डालें, वो कुछ चीज़ें खाएंगे, कुछ छोड़ देंगे। साबित हुआ कि परहेज़ तो जानवर भी करते हैं। हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, हमें तो ज़्यादा इस मामले में अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह है अपनी गलतकारियाँ। जो नौजवान लड़के और लड़कियां गलत आदत का शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान लड़के, वो मुश्तज़नी अगलामबाजी का शिकार होते हैं। उससे वो अपने जिस्म के तमाम रतूबात ख़ारिज कर देते हैं अपने हाथों। उनसे उनके मैदे भी ख़राब हो जाते हैं और हर किस्म की कमज़ोरी उनको घेर लेती है, और साथ ही उनको कमर का दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है और कुछ के मोरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब जिस्म में आप अपने जिस्म में छोड़ेंगे ही कुछ नहीं तो लाजमन अमराज का शिकार तो होंगे, तकलीफ़ तो होंगी। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसके बदले में आपको कोई अच्छा सिला मिलेगा। अगर आप बुराई को इख्तियार करेंगे तो उसका रद्द अमल के तौर पर आपको कोई ना कोई परेशानी घेर लेगी। तो 2 वजूहात, मेन वजूहात मैंने बयान कर दी हैं, एक ग़िज़ाई बदपरहेज़ी और एक गलत और खिलाफ सेहत आदत। अब आप नुस्खा समात फरमा लें। ये नुस्खा एक ग़िज़ाई टॉनिक भी है और बेहतरीन दवा भी है। आपने लेनी है सिर्फ़ 3 अशिया: सुहांजना 50 ग्राम, गूंद कीकर 50 ग्राम, देसी अजवाइन 50 ग्राम। सुहांजना 50 ग्राम, गूंद कीकर 50 ग्राम, देसी अजवाइन 50 ग्राम। तीनों का सफ़ूफ़ तैयार करें और इस सफ़ूफ़ को किसी एयर टाइट डिबिया में महफूज कर लें, शीशी में महफूज कर लें, और इसको सुबह, दोपहर, शाम आधी चम्मच बाद ग़िज़ा पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। जिन लोगों को दूध से बलगम पैदा होती है वो दूध पत्ती के साथ ले लें। कोई भी दवा, चाहे वो जिस मकतबा फ़िक्र की भी हो, उसको सबसे पहले पानी से लेना चाहिए। बाद में ऊपर जो आपके डॉक्टर या तबीब या हकीम ने बताया हो, दूध, चाय जो भी है, वो उसके बाद ऊपर पी लेना चाहिए।
ये भी मैंने वजाहत करनी ज़रूरी समझी। तो उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। खाकसार को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।